अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पर जो हम चैप्टर कवर्स कर रहे हैं वो है सम मेजर इकोसिस्टम एंड मैन एंड हिज इन्वायरमेंट पे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मेरे पास एमसीक्यूज़ है वो मैं यहाँ पर आपको आज बताऊँगी उनके आंसर के साथ, और साथ में जो ज़रूरी एक्सप्लेनेशन है वो भी दी हुई है, और जो ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है ऑप्शन वो इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहला जो है क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैगल द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, अर्नेस्ट हैगल के मुताबिक जो एनिमल्स की स्टडी है उसके इन्वायरमेंट के साथ उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। और अर्नेस्ट हैगल ने ये इकोलॉजी का लफ्ज़ कब यूज़ किया था? पहली दफ़ा 1866 में। द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का मेजर यूनिट क्या है? वो है इकोसिस्टम। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड। सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में जहाँ रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, ए मेजर रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म्स है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अगर एक रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, वो मिलकर क्या बनाती है? वो एक बायोम बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी एक्सेप्ट। सारी जो हैं वो कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन इनमें से एक कम्युनिटी की है करेक्टरिस्टिक, वो है द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर हाउस। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड एज हैबिटेट। जो असल प्लेस होती है एनिमल की रिहाइश होती है, रहने की जगह होती है, उसे हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, और जो निश है उसको वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी एनिमल का जो रोल होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। जो यूनिफॉर्म फॉर्म है लाइफ की वेजिटेशन के लिहाज से वो कौन सी है? वो है बायोम। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इफ़ वी स्टडी ए सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप टू इट्स इन्वायरमेंट। अगर हम एक ही पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप है वो इन्वायरमेंट से पढ़ रहे हैं तो एक पॉपुलेशन की स्टडी को एट ए टाइम को ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और जो सिंकोलॉजी होती है उसमें हम मल्टीपल पॉपुलेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटो इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का कौन सा इनमें से मेंबर नहीं है? वाटर, पीपल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम के तमाम ही हमारे इन्वायरमेंट के मेंबर हैं, तो हम इसका करेक्ट लगाएंगे ये। Next, when living and non-living interact to produce a stable ecosystem in which exchange of material with flow of energy takes place, it forms a dash। तो ये क्या बनाता है? जब लिविंग और एक ही जगह पर एक एरिया पर लिविंग भी रह रहे हैं, नॉन लिविंग भी रह रहे हैं, और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, मटेरियल एक्सचेंज भी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं और ऑटोट्रॉफ भी। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर्स। दूसरों से बना बनाया खुराक जो होती है हासिल करने वाले जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर, जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। वो कह रहे हैं अगर आप इफ़ यू आर स्टडिंग 50 to 100 soybean plants for effect of water pollution for their growth and yield, it is ऑटो इकोलॉजी, सिंकोलॉजी एंड इकोसिस्टम और कम्युनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटो इकोलॉजी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सोयाबीन को पढ़ रहे हैं। एक से जो है हम जो स्पीशीज़ है उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं एक टाइम पे, चाहे उसके मेंबर 50 या 100 है, लेकिन है तो सोयाबीन के प्लांट है, इसके साथ कोई और पॉपुलेशन हम स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए इसे ऑटो इकोलॉजी बोलेंगे। द फिनोमेना ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिजल्ट इन ए। ठीक है, एक वो वाला जो सिलसिला या प्रोसेस है जिसमें खाया और खाए जाने का अमल होता है उसे हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन के अंदर हर ऑर्गेनिज्म अपने से ऊपर या लोअर को ईट करता है। नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चेन इज ए। जब ढेर सारी फूड चेन आपस में मिलती हैं तो वो क्या कम्बिनेशन बनाती हैं? दैट इज़ फूड वेब। ठीक है, जब डिफरेंट फूड चेन मिलती हैं तो फूड वेब बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटरपिलर ईटिंग ग्रीन लीव्स। ठीक है, एक कैटरपिलर जो ग्रीन लीव्स खा रहा है, एक ब्लू बर्ड है जो कैटरपिलर के ऊपर गुजारा कर रहा है, और ब्लू बर्ड जो है फर्दर उसको कौन खा जाता है? एक ईगल खा जाता है। ये किसकी एग्जांपल है? ये सिंपल फूड चेन की
एग्जाम्पल है, जिसमें एक 3 से 4 ऑर्गेनिज्म मिलकर एक खाया और खाए जाने का अमल दोहरा रहे हैं, तो इसे सिंपल फूड चेन बोलेंगे। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल इज़। ट्रॉफिक लेवल क्या होती है? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड वेब। एक कम्प्लेक्स जो फूड चेन का जाल है जिसे हम फूड वेब बोलते हैं, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है, प्लेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ए चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर लार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। नेक्स्ट आ जाता है काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले इन विच असेंबलीज ऑफ plants and animals replaces one another in a sequence that is at least somewhat predictable। तो इसे भी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कम्युनिटी रिले है। रिले मतलब एक कम्युनिटी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स वक्त कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को अपनी जगहों को रिप्लेस करते रहते हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं एक सीक्वेंस के लिहाज से, तो उसे हम बोलते हैं सक्सेशन। सक्सेशन क्या? सक्सेशन इज चेंज इन दी। सक्सेशन किसके अंदर चेंज होता है? कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर ऑफ एन इकोसिस्टम अलॉन्ग विद टाइम। किस खास वक्त के साथ साथ कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में चेंज को हम सक्सेशन बोलते हैं। मोर कम्प्लेक्स फूड लिंक्स और ट्रॉफिक लेवल्स आर फाउंड इन। जो कम्प्लेक्स फूड लिंक्स हैं वो फूड वेब के अंदर पाए जाते हैं। जो सिंपलर फूड हैं वो जो छोटे छोटे ज़्यादा बड़े लिंक्स नहीं है, वो फूड चेन के अंदर होता है, 2 या 3 4 ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। लेकिन फूड वेब में ढेर सारी फूड चेन होती हैं, तो वो कम्प्लेक्स जो होता है ट्रॉफिक लेवल और लिंक्स बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फूड वेब। नेक्स्ट, इफ़ ए सक्सेशन बिगिंस फ्रॉम बेयर रॉक। अगर सक्सेशन का स्टार्ट एक बेयर रॉक से होता है, सैंड से होता है, और क्लियर जो ग्लेशियल प्यूल से होता है, वे देयर इज नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, इट इज़ टर्म्ड प्राइमरी सक्सेशन। अब सक्सेशन की टाइप्स हैं। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन कितना वो स्टार्ट होता है सक्सेशन का उस जगह पर सक्सेशन का बनना जहाँ पहले कोई सक्सेशन एग्जिस्ट ना करता हो, लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो, उस पर लाइफ का बनना जो बेयर रॉक हो सकती है, वो जहाँ से स्टार्ट हो सकता है इसका बनना, उसे प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। If a new ecosystem develops after an existing ecosystem is disturbed, as in case of forest fire or abandoned farm field, it is called। इस सेकेंडरी जो सक्सेशन है इसको बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऑलरेडी किसी जगह पर एक इकोसिस्टम था, फर्ज के कहीं एक जगह पर फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को हम कहीं आग लग गई या किसी भी वजह से वो फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन दोबारा उसी जगह पर दोबारा फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होना या उसकी डेवलपमेंट हुई है, तो उसकी जगह पे दोबारा वही जो है इकोसिस्टम बनना स्टार्ट हो गया, इसे सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऑलरेडी जो सक्सेशन मौजूद होता है उसी की ट्रेसेस जो पड़े होते हैं उसकी बेस पे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ दी पॉइनर स्टेट फॉर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन ए पाउंड। पाउंड के अंदर जब एक प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसकी पॉइनर स्टेज क्या है? तो उसकी पॉइनर स्टेज होती है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी लाइकन्स दैट गेट इम्प्रीगनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ रॉक लाइक ए क्रिस्टल। ठीक है, जब लाइकन्स किसी सरफेस के ऊपर एक क्रस्ट बना देते हैं, उसके ऊपर प्रेग्नेंट इस तरह इम्प्रीगनेटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिमट जाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रस्टेस। ठीक है, उसका आंसर होगा क्रस्टेस। क्रस्टेस जो होगी वो इसकी फॉर्म होगी। The next are the leaf-like lichens that are attached to the surface of rock at one point। एक ही पॉइंट पर जो लीफ-लाइक लाइकन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब वो अटैच होते हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, वो फोलियोज। फोलियोज का मतलब होता है लीफ-लाइक। ठीक है, तो क्रस्टेस का क्या होगा? जब वो क्रस्ट बनाएंगे लाइकन, तो उस लाइकन्स की टाइप को क्रस्टोज बोलेंगे, और जो लीफ-लाइक होगा उसे फोलियोज बोलेंगे। नेक्स्ट आप विच इज़ दी पॉइंटर स्टेज, ये हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। 29 है द एनिमल दैट इज़ कॉट एंड ईटन इज़ कॉल्ड। वो एनिमल जो पकड़ा जाए, उसका शिकार किया जाए, उसे खाया जाए, उसे बोलते हैं शिकार किया जाने वाला यानी प्रे। नेक्स्ट है ए प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर होता है कंज्यूमर। ठीक है, जो कंज्यूमर होता है वो प्रीडेटर होता है, वो प्रोड्यूसर नहीं होता। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ग्रेस है, शीप है, मैन है। ठीक है, शीप ग्रेस को कौन खाती है? शीप। शीप को मैन खाता है। दिस रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? सिंपल फूड चेन कहलाएगी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, फूड का जरिया बन रहा है। ए स्पीशीज़ इन एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज। जो एक स्पीशीज़ है जो कि एक्सटिंक्शन के होने के करीब है, जिसे खतरा था कि वो मुस्तकबिल में डेंजर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट है दी पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। वो पैरासाइट जो होस्ट के आउटसाइड रहता है उसकी बॉडी से, उसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। विच इज़ द पॉइनर स्टेज फॉर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन ए पॉन्ड। ठीक है, जो पॉइनर स्टेज है फॉर प्राइमरी सक्सेशन जो कि पॉन्ड के अंदर शुरू हो रहा है, उसकी वो प्राइमरी स्टेज क्या है? उसे हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इसका आंसर फाइटोप्लैंक्टन होगा।
यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूँ कि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं प्लांट्स, वो ड्राई हैबिटेट में पे रहते हैं, तो इस तरह ड्राई हैबिटेट ही सक्सेशन वहाँ के खिलाएगा। हाइड्रोसॉर्स जो होते हैं वो वाटर हैबिटेट सक्सेशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये दो भी आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट जो MCQs होंगे वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।